हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ की। उसमें हमने कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं। अब इस वीडियो को बनाते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है आपके ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन इस क्वेश्चन को करते हैं। इन क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न है ये वाले। इसमें लिखा गया है कि ये लिखा हुआ है 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है। इसमें 3 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 8 3 6 5। तो हम जब स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं तो चलिए वो देखते हैं। जैसे 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 गुणा 1, 5 की इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार उतनी ही उससे गुणा कर देंगे। जैसे इकाई से इस वाले को दहाई से गुणा करेंगे यानी 10 से गुणा करेंगे तो 6 का स्थानीय मान 60 आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्थानीय मान चाहिए तो 3 गुणा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। अगर हमें 8 का स्थानीय मान चाहिए तो 8 गुणा 1000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। ठीक है, तो 3 का ही तो बताना था। 3 का स्थानीय मान तो 3 का स्थानीय मान जो आया वो आ गया आपका 300। यानी कि जो जहाँ 3 लिख रहा है उसके बाद जितने डिजिट लिख रहे हैं उतने जीरो लगा दो उसके पीछे, तो वो इसका स्थानीय मान हो जाता है। तो 300 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन ये है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी एक दूसरे के उल्टा है। जैसे 1/3 है यहाँ पर तो इसका उल्टा 3/1 है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। 1/5 है तो इसका उल्टा 5/1 है, ये भी नहीं है। 5/6 है ये, इसका उल्टा 6/5, यानी जो संख्या नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे। अंश और हर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है और ये एक दूसरे की उल्टी है ये। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो राइट है। ये वाला भी देखो गलत है, 1/5 का उल्टा हो जाएगा 5/1, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है 2.4 × 0.5, इनका मान हमें ज्ञात करना है, गुणा करनी है। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करके क्या आएगा वो हमें बताना है। तो चलिए इनकी गुणा करते हैं। तो इनकी गुणा करने के लिए हम गुणा तो ऐसे भी कर सकते हैं, इनको लिख के गुणा कर दो तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, इतना आ जाएगा 120। 120 लिखा हमने यहाँ पर। अब हमें देखना है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, दशमलव कहाँ लगेगा। तो दशमलव हमें दोनों के जोड़ने होंगे। जैसे यहाँ पर एक डिजिट से पहले पॉइंट लग रहा है और इसमें भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लग रहा है, तो दोनों को काउंट होंगे दोनों। अब जो दशमलव लगेगा पॉइंट लगेगा वो 2 डिजिट से पहले लगेगा दाईं तरफ से, तो 1 2 यानी पॉइंट लगेगा यहाँ पर आपका। ठीक है, तो ये हट जाएंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो दूसरा वाला जो है बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, 5x और ब्रैकेट में लिखा हुआ प्लस के 7x - 3 का मान हमें बताना है। यानी लिखा हुआ है 5x प्लस के 7x - 3, इसे सोल्व करना है यानी ब्रैकेट ओपन करना है बस आपको। तो 5x प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर तो प्लस का निशान लग रहा है, तो बाहर जब प्लस का निशान लग रहा है तो चिन्ह बदलते नहीं है, तो जो जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिख दो। 7x प्लस का लिख दिया, 3 माइनस का लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो x वाले वो काउंट जुड़ जाएंगे। ये 5x प्लस का है और ये 7x ये भी प्लस का है, तो 5 + 7 मिलकर आ जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा 12x - 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12x - 3। तो इसको ऑप्शन नंबर जो तीसरा है सी वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में वृहत कोण बताना क्या है। तो वृहत कोण जो होता है वो क्या होता है, वृहत कोण आपका जो है वो 360 डिग्री से तो छोटा होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा वृहत कोण। तो आप अब देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला सही बैठ रहा है। 135 है ये तो 180 से छोटा है, 88 से 180 से छोटा है, 180 बराबर बैठ रहा है, बड़ा होना चाहिए था इससे। तो ये देखो तो 305 डिग्री जो कि आपका राइट आंसर है, जो 180 डिग्री से तो बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 15 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनफल नहीं, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए।
तो 15 के अभाज्य गुणनखंड यानी 15 के हमें फैक्टर करने हैं। 15 के फैक्टर करोगे 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 5 एकम 5। तो यानी कि 15 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैंने लिख तो दिया ही था। ठीक है, तो ये बराबर में 3 गुणा 5 आ जाएगा। 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकें तो ये इसके जो पावर है वो 1 1 ही है। ठीक है, या तो 3 गुणा 5 लिखा रहने दो, या पावर में 1 1 लगा सकते हो। ठीक है, 3 की पावर 1 आई है, 5 की पावर 1, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, x माइनस वाई में क्या जोड़ा जाए कि योगफल इतना हो जाए। तो मान लेते हैं, माना a जोड़ा जाए, माना x माइनस वाई में a जोड़ने पर योगफल 2x प्लस वाई हो जाएगा। तब अब लिख देते हैं, तो x माइनस वाई, इसमें हमें क्या जोड़ना है, a जोड़ना है। तो a जोड़ के लिख दिया, कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई के इक्वल। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला जो a है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे तो यहीं लिखा रहने देंगे और 2x प्लस वाई को भी ऐसे लिख देंगे, और जो ये लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं ये दोनों, इनको राइट साइड में लेकर आएंगे। तो x यहाँ पर प्लस का है, तो जब इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा। और y यहाँ पर माइनस का है, माइनस लग रहा है यहाँ पर, तो ये माइनस का है, तो माइनस का तो इधर आएगा जब, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो अब a का मान हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर 2x लिख रहा है, प्लस का है, इसके आगे कौन सा चिन्ह लग रहा है, प्लस का लग रहा है। जब कुछ नहीं लग रहा होता तो प्लस होता है, और ये x जो माइनस का, तो ये दो में से एक को माइनस करना, तो एक बचेगा, यानी एक x हो जाएगा वो। ठीक है, 1x लिखो या x लिख दो ओनली। y यहाँ पे प्लस का है और ये y भी प्लस का है, तो 1y प्लस 1y मिलकर 2 हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। 2y ए भी से लिख सकते हैं ओनली x, 1 को लिखो मत लिखो। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 2y जोड़ने पर ये 2x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम दोस्तों कहते हैं वर्ग। अगर एक लाइन में लिखना हो तो वर्ग ही है। ऐसी आकृति जो हमारी इक्वल है, यानी कि उसकी जो चारों भुजाएं हैं वो भी बराबर हैं। एक्स भी कह सकते हैं या फिर ए मान लेंगे। यदि ये भुजा ए है, इसकी चारों भुजाएं बराबर बताई हैं इन्होंने, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इसके चारों साइड इक्वल हैं और चारों कोण भी इक्वल बता रहे हैं। ये चारों कोण भी इक्वल होते हैं, हमें पता ही है। चतुर्भुज कोई भी हो, उसके जो चारों कोणों का योग होगा इनका, वो होगा 360। ठीक है, तो 360 होगा और चारों इक्वल हैं, तो 4 से भाग करने पे 1 की वैल्यू आ जाएगी। 4 से भाग करोगे तो 4 9 36, 90 आ जाएगा। यानी कि ऐसा वर्ग में होता है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और चारों भुजाएं भी इक्वल होती हैं। ऐसा सिर्फ काय में होता है, वर्ग में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है, आंसर तो ये हो गया। तो आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, जिसकी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के चारों अंतः कोण भी बराबर होते हैं तथा वे 90 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी कोण ए, अगर हम इसे ए भुजा नाम देते, पॉइंट इसे बी सी और डी, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, ये चारों के चारों बराबर होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। एक चीज़ और है, इनके जो है विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण यानी डायगोनल जो है वो कौन से बनेंगे यहाँ पर, डायगोनल आपका एक तो ये बनेगा ए सी, ठीक है, और एक बनेगा आपका बी डी। ये दोनों डायगोनल भी बनेंगे। ये दोनों वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं।
ठीक है, यानी कि जो AC है आपका, AC जो है वो आपका जो है इसके बराबर होता है BD के, AC बराबर BD। ठीक है, और ये आपका ये वाली कंडीशन भी ठीक है, आपके चारों कोण इक्वल होते हैं, तो ये वर्ग में होता है ऐसा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, दो संख्याओं का मैं से दे रखा हमें 16 और उनका गुणनफल दे रखा हमें 6400, तो उनका लय से हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दो संख्याओं का लय से गुणा मैं से बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। यहाँ पर यह ऐसा भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लय से को एलसीएम बोलते हैं, मैं से को HCF कह देते हैं, और पहली संख्या और दूसरी संख्या को हमने अगर ए बी मान लिया तो इन दोनों संख्याओं को गुणनफल है ये। ठीक है, तो ये जो मान है यहाँ पर ये क्या क्या दिया गया है, अब देखो इन्होंने हमें जो है HCF यानी कि मैं से जो दे रखा है वो दिया क्या है, वो भी लिख सकते हैं। इन्होंने जो मैं से दिया है वो दिया है HCF, यानी कि जो मैं से है आपका वो आपका दे रखा है 16, और दोनों संख्याओं को गुणनफल उसे ए बी अगर नाम दे दें, दोनों का गुणनफल को ए बी कह सकते हैं, इसे चाहे ए गुणा बी लिख लो या ए बी लिख लो, वो हमें दे रखा है कितना 6400। तो अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, यानी कि लय से। तो यही वो जो फॉर्मूले में रख देंगे सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू इसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो लिखेंगे LCM गुणा HCF और दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी। तो लय से तो हमें ज्ञात करना है LCM गुणा HCF हमारा 16 है, इन दोनों का गुणनफल कितना है 6400। ठीक है, तो अब ये तो गुणा में लिख रहा है 16 जो LCM के, तो LCM जब निकालेंगे तो ये जो है ये संख्या हो जाएगी इसके बटे में, तो 6400 बटे 16, 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 कम 16, 16 चौका 64 और 2 जीरो ऐसे बच जाएंगे, यानी जो LCM है इसका जो मान आ जाएगा वो कितना जाएगा 400 बटा 1, 1 को तो लिखो बटे में या मत लिखो। ठीक है, तो LCM कितना जाएगा 400 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी कंप्लीट हो गया आपका 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होनी चाहिए हमें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की अगर हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 को जितने अंक हैं उतनी बार लिखना पड़ेगा। 3 अंकों की चाहिए तो 3 बार लिखेंगे, 4 अंकों की चाहिए तो 4 बार 9 आ जाएगा, 5 अंकों की चाहिए तो 5 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें चाहिए इसका उत्तरवर्ती, तो हम लिखेंगे अभीष्ट उत्तरवर्ती, अभीष्ट लिख दो, या 3 अंकों की यानी या फिर ऐसे लिखते हैं संख्या की उत्तरवर्ती, कुछ भी लिखो, अभीष्ट उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। तो उत्तरवर्ती संख्या जो है हम कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या थी हमारी, जैसे ये इसमें अगली संख्या ज्ञात करनी होती है इससे अगली, तो उसमें 1 जोड़ कर ज्ञात करते हैं। तो इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1000, और 999 के बाद क्या आएगा 1000। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लिखा हुआ है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए, यानी इसमें प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में। तो किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा 0.085 गुणा 100%। ठीक है, बस इसे 100 से गुणा करनी है। तो पहला तरीका, जब हम 100 से गुणा कर रहे हैं किसी भी संख्या को, ये जो संख्या है और इसमें पॉइंट लग रहा है, तो जितने इसमें जीरो हैं एक के बाद ये पॉइंट उतने ही जो है इतने डिजिट पीछे इधर दाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी कि ये संख्या हो जाएगी 0, ये वाला 0 लिखा मैंने 8 फिर 5, ये वाला पॉइंट 2 डिजिट से इधर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तो पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा यहाँ, और ये इतने हो जाएगा प्रतिशत, यानी ये हो गया 8.5%। 0 को तो लिखो मत लिखो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं 0.085 तो गुणा 100% का निशान लगा देंगे। अब इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा हमें, पॉइंट जब हटाएंगे तो पहले ऊपर वाली संख्या लिखेंगे और जितने डिजिट है यहाँ पर ये पॉइंट के बाद उतने ही एक के बाद 0 लगा देंगे, तो 3 डिजिट थे 3 0 लगा दिए, गुणा 100%।
अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो 85 है, नीचे है 1000, जीरो तो हट जाएगा, गुणा 100%, यानी उतनी। अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो से जीरो, 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा 85/10। अब ये जो नीचे एक के बाद जितने जीरो होते हैं तो संख्या लिखो, और संख्या के बाद जितने ही जीरो हैं, संख्या लिखने के बाद नीचे एक के बाद जितने जीरो होते हैं इधर बाईं तरफ से उतने से पहले पॉइंट लग जाएगा। एक ही डिजिट था तो एक पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है दोस्तों, ये इतने आ जाएगा, प्रतिशत तो चल ही रहा था, तो इतने 8.5%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।